जय हिंद छात्रों, क्या हाल है बेटा। आज हम पढ़ने वाले हैं जो आपका 10th क्लास का मैथ है ना, उसका बेटा ये चैप्टर 12 है। चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसका ये बेटा एक्सरसाइज 12.1 है ना, उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने ले रखा है। और ये बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेटा बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बेटा इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना इसके। और बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के साथ 3, 4 और 5 ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो बेटा इन्हें भी आगे कराएंगे हम, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। और बेटा इससे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। इसने क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, देखो इसने क्वेश्चन में क्या रखा है। एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दे रखा है बेटा इसने 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा ये बर्तन जो इसने दे रखा है वो हमने चित्र में बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन में से हमने चित्र में ऑलरेडी पहले से बना रखा है, आप इसको बना लेना, ठीक है। जैसा कि बेटा चित्र में हमने बनाया, एक बार आपको दोबारा समझा देते हैं। एक बेटा एक खोखला अर्धगोला है, तो ये हमने खोखला अर्धगोला बना रखा है। इसके ऊपर बेटा एक बेलन है, खोखला बेलन, वो अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब बेटा उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास दे रखा है, यानी जो अर्धगोला है ना, इसका व्यास यानी यहां से और यहां तक व्यास पूरा होता है कितना, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस बर्तन की ऊंचाई भी दे रखी है, देखो कुल ऊंचाई हमने लिख लिया कितनी है, 13 सेंटीमीटर इसने दे रखी है। और ये क्या पूछ रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बेटा ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन में दे रखा है उसे हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं क्या क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में। तो बेटा सबसे पहले यहां पे लिख लेंगे हम, दिया है, यहां लिख लो दिया है। क्या क्या दे रखा है, देखो इसने दे रखा है बेटा कि जो अर्धगोला है ना, उसके अर्धगोले का जो व्यास है तो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे चाहे अर्धगोले का व्यास हो चाहे बेलन का व्यास हो, दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बर्तन का व्यास, ठीक है। यहां लिख लेते हैं बर्तन का व्यास। बर्तन का व्यास कितना बेटा, यहां पे दे रखा है इसने 14 सेंटीमीटर, तो लिख दो यहां पे कितना, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसलिए हमारी बेटा त्रिज्या क्या हो जाएगी यहां से, देखो चाहे बेटा अर्धगोले की त्रिज्या कह लो, ठीक है, चाहे इस बेलन की त्रिज्या कह लो, दोनों की त्रिज्या बराबर निकल के आएगी, क्योंकि दोनों का इनका जो व्यास है वो भी बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये इसके ऊपर अध्यारोपित है ना, इसलिए यहां पे हम लिख लेंगे बेटा कि बर्तन की त्रिज्या, ठीक है। जो व्यास दे रखा है उसमें से हम त्रिज्या निकाल लेंगे बर्तन की, तो यहां से वो त्रिज्या किस पे, इस पे भी काम करेगी, अर्धगोले पे और बेलन पे भी काम करेगी, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं इसलिए बर्तन की त्रिज्या, ठीक है। तो इसलिए देखो बर्तन की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होगी बेटा, आर, ठीक है। त्रिज्या आर होगी अपनी, तो आर कितनी हो गई, 14/2, ठीक है। तो ये कितनी आ गई बेटा, 7 सेंटीमीटर। यहां तक समझ में आया। और देखो बेटा इसने और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और दे रखा है बेटा इसने जो कुल बर्तन है ना उसकी कुल ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। इस पूरे बर्तन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये देखो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो यहां इसे भी लिख देते हैं हम, क्या लिखेंगे, बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 सेंटीमीटर। तो बेटा यहां पे हमने जो बर्तन की ऊंचाई है वो हमने लिख लिया, पूरे की कितनी थी, 13 सेंटीमीटर, है ना। और यहां से आगे क्या करेंगे, देखो यहां से आगे बेटा देखो इसने जो कुल बर्तन की ऊंचाई है वो तो दे रखी है हमें, ठीक है। लेकिन इसने क्या नहीं दे रखा, इसने बेटा जो बेलन है ना उसकी ऊंचाई नहीं दे रखी, तो बेलन की ऊंचाई निकाल लेंगे पहले। तो यहां से बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो यहां लिख देंगे बेलन की ऊंचाई, ठीक है। और बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखो इसे समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो यहां से जो अपने पास जो अर्धगोला है ना बेटा, उसकी ऊंचाई इसने दे रखी है, लेकिन आपको पता नहीं है कैसे दे रखी है। जो यहां से लेकर और यहां तक जो त्रिज्या है ना, वो त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक भी होगी, क्योंकि एक अर्धगोला है बेटा, ठीक है। जो यहां से और यहां तक जो त्रिज्या होगी वही अर्धगोले की ऊंचाई भी होगी, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, जो अर्धगोला है ना, अर्धगोले की जो ऊंचाई है और ये पूरे बर्तन की ऊंचाई है, अगर पूरे बर्तन की ऊंचाई में से अगर हम अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दें तो बेटा इसकी बेलन की ऊंचाई निकल आएगी, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी थी, पहले तो बेलन की ऊंचाई यहां पे h मान ले रहे हैं, ठीक है। h मान के यहां पे लिखते हैं हम, कैसे लिखेंगे, यानी पूरे बर्तन की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस जो अर्धगोले की त्रिज्या जो निकल के आएगी वो त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होगी, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी थी, यहां तक ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, तो इसमें से 7 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो बराबर, तो बेलन की ऊंचाई निकल आएगी यहां से कितनी आ जाएगी, देखो 13 में से 7 गया 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेटा देखो बेलन की भी ऊंचाई निकल आई, ठीक है।
ठीक है। तो बेटा अब ज्यादा घुमाना फिराना नहीं है, अब क्या करना है, सीधे यहां से जो आंतरिक बर्तन का, पूरे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करवा रहा ना, उसका बेटा हम निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, देखो यहां पे लिखेंगे बर्तन का क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे, देखो यहां लिखो बर्तन का क्षेत्रफल। तो बर्तन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो तो बेटा इस बर्तन का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, जो अर्धगोला है ना, ये हमारा अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस बेलन का क्षेत्रफल, यहां पे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा पूरे बर्तन का निकल आएगा। तो यहां पे लिख देंगे अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल। तो बेटा इतना लिखने के बाद में यहां पे हम इन दोनों के क्या लगा देंगे बेटा, क्षेत्रफल लगा देंगे। याद है आपको अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां लिखेंगे बेटा बर्तन का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, बर्तन का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता था, अर्धगोले का क्षेत्रफल होता था बेटा 2πr²। ठीक है, ध्यान रखना इसको, ये हमारे जो फॉर्मूले हैं ना, इनको बेटा जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, कितने भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सही, हमें फॉर्मूला याद है तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या बताया था हमने अभी, 2πr², 2πr²। ठीक है, प्लस और यहां पे क्या लिखेंगे, बेलन का क्षेत्रफल भी लिख देंगे। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता था बेटा, बेलन का क्षेत्रफल होता था हमारा 2πrh। ठीक है, तो यहां पे लिख दो बेलन का क्षेत्रफल 2πr और h, ये r है बेटा, ठीक है, h। अब देखो यहां पे हमारे पास जो भी मान है हम इन दोनों फॉर्मूले में लगा देंगे। लगाएंगे कैसे, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना बेटा मैं फॉर्मूले को, इसको क्वेश्चन को छोटा करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें से बेटा जो भी कॉमन मिल रहा है ना, हमें कॉमन ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमने तो पहले ही कहा है कि हम तो बेटा बहुत ही इजी और सिंपल मैथ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कॉमन ले रहा हूं बेटा, कितना 2πr, इसमें से यहां भी आ रहा है 2πr और 2πr यहां भी है, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे। कितना आएगा, यहाँ पे 2πr यहां से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे r बचा, प्लस और यहाँ क्या बचा बेटा, h बचा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। और देखो अब क्या करेंगे, जो 2πr है इनका मान लगा दो बेटा, 2 की जगह पे 2 रहने दो, और पाई का मान क्या होता है 22/7। ठीक है, और इसके बाद में r का मान क्या है हमारे पास बेटा, r का मान ये रहा, त्रिज्या कितनी थी 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 लगा दो, और यहाँ भी r का मान 7 ही लगा दो। ठीक है, प्लस जो h का मान है वो क्या है बेटा, यहाँ पे बेटा वो बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई h का मान यहाँ से निकाला था हमने, कितना था 6, तो यहाँ लगा दो 6। ठीक है, अब इनकी कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो 7 से ये 7 बेटा कट गया, ठीक है, कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया, देखो इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर करेंगे, जो 7 से 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो और 22 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो गया, ये हो गया बेटा 44। ठीक है, 44, और अंदर क्या बचा, यहाँ पे कोष्टक में 7 + 6। ठीक है, तो 7 और 6 कितना होता है 13, इसको बेटा जोड़ दो। ठीक है, कितना हो गया 13, तो बाहर निकालेंगे तो 13 लिख दो यहाँ पे। अब बेटा 13 का 44 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 चौका 52 का 2 हासिल के 5, और 13 चौका 52 और 5 57 होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 57। यही बेटा जो अपना निकल के आया है वो पूरे बर्तन का जो है बेटा क्षेत्रफल है। तो किस में था बेटा, ये सेंटीमीटर में था, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर²। यही क्या हो जाएगा बेटा, अपना आंसर हो जाएगा यही अपना। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हमने। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, एक बार हम इधर लिख देते हैं। यहाँ पे कैसे लिखेंगे बेटा, अतः जो पूरे यहाँ पे लिख दो, अतः कुल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया था बेटा, अपना जो भी आया था आंसर में यहाँ पे हम लिख देंगे, कितना था 572 सेंटीमीटर²। ठीक है, यही अपना आंसर आया था। स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा ले लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, और मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। ठीक है।